राधे राधे सभी को। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मुझे एक कमेंट आया था। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था एक वीडियो में कि मैं लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बनाऊं। मैंने अभी तक लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं ली है, क्योंकि मुझे पता है मैं भी इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि उसके लिए पूर्ण समर्पण चाहिए समय का, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं उसमें असमर्थ हूँ। इस वजह से मैंने उनकी कोई सेवा भी नहीं लिया। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे ये बनाऊं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। एक सम्मान की बात है कि मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने उस व्यूअर की डिमांड पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की, एक प्रयास किया लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बनाने का। तो आई होप आप लोग को वो पसंद आए। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने अभी उसका बस मैंने अभी उसका बस बेस रेडी किया है, मैंने उसको अभी डेकोरेट नहीं किया है। तो मैं आप लोग के साथ उसका बेस शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा मैंने इसकी लीफ बनाने के लिए इसमें मैंने किसी तरह की कोई वायरिंग का यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर जो वायर का अगर जो हमने यूज़ किया और कभी वो लड्डू गोपाल जैसे वो कहते हैं ना, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होता है। तो ऐसा ना हो कभी लड्डू गोपाल कोई शैतानी करे, वो खेलते खेलते इस पर गिर जाए तो उनको कभी वो वायर चुभ ना जाए। इस वजह से मैंने इसमें किसी तरह की वायर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो तो बहुत नटखट है, उनकी तो लीलाई चलती रहती है। तो ये देखिए, ये बेस उसका रेडी किया है। ये देखिए, इस पर मैंने ये लोटस फ्लावर की ये लीफ बनाई है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। और फ्रेंड्स, इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ फ्लावर्स भी बनाए हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले वीडियोस में शेयर किया। इनका ट्यूटोरियल देखिए। ये लोटस फ्लावर आप देख पा रहे हैं, इस लोटस फ्लावर का लुक। ये देखिए, इस तरह से आप इसको ओपन कर देंगे तो ये इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। इसमें मैंने ये दो ये रेड कलर के लोटस फ्लावर बनाए थे। इसमें मैंने दो ये ब्लू कलर के भी बनाए थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने ये येलो कलर के भी ये फ्लावर बनाए थे। और दो मैंने ये पिंक कलर के भी बनाए थे। तो फ्रेंड्स, और इसके लिए मैंने एक ये चमेली के फूल की ये माला भी बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अब ये छोटे फूल के साथ इसको डेकोरेट करना है या बड़े फूल के साथ डेकोरेट करना है। देखिए, इस तरह से हम इसको, ये देखिए, इस तरह से इसको हम मतलब कि ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये लगा दिया हमने, एक ब्लू कलर का इसमें हम फ्लावर लगा देंगे, एक ये लग गया, एक पिंक लग गया, फिर रेड लग गया, और फिर उसके बाद फिर एक हम इसके अंदर ब्लू लगा देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अगर जो हम इसको इस तरह से डेकोरेट करते हैं तो ये देखिए, इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल का ये पूरा सिंहासन बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें मैंने किसी भी तरह का वायर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो तो बहुत कोमल, बहुत नाजुक से है, उनको किसी कुछ चुभ भी सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी असेंबलिंग अभी मैंने की नहीं है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ ना करें तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप इसको छोटी उसके साथ फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं या बड़े फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा उनको सपोर्ट देने के लिए इस तरह से भी ये देखिए फ्लावर्स लगा सकते हैं। देखिए, इसमें ये रेड रेड फ्लावर। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली आप इसको किस तरह से
इसको फिनिश करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने अभी मेरे पास अभी किसी भी नंबर में कोई भी मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है कि मैं उसके लिए मैं कुछ बनाऊं, क्योंकि मैं अभी अपने आप को इस योग्य ही नहीं समझती हूँ कि मैं अभी उनकी सेवा कर सकूं। अगर जो कभी लड्डू गोपाल खुद चाहेंगे तो वो स्वयं अपने आप आ जाएंगे। मैंने अभी अपने आप से ये सेवा नहीं ली है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप इनको किसी भी तरह से इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चाहे तो आप इधर ऊपर लगा दीजिए, चाहे तो आप इनको इस तरह से ये साइड में 1 बाय 1 इस तरह से इन फ्लावर्स को आप लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरह से ये एक सिंहासन बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अब हम इसका सीखते हैं हम कि हमने इस लड्डू गोपाल के ये सिंहासन का ये जो बेस है वो हमने किस तरह से रेडी किया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये मैजिक रिंग बनाया और मैजिक रिंग के अंदर एक चैन बनाई और उसके अंदर मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और फिर नेक्स्ट राउंड में फिर मैंने एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन बनाई और फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो गए इसके अंदर। फिर थर्ड राउंड में मैंने फिर से वही एक चैन बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट उसमें फिर मैंने एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट उसमें फिर मैंने एक इंक्रीज किया। इस तरह से थर्ड राउंड में हमारे ये यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर फोर्थ राउंड में फिर फ्रेंड्स मैंने एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन बनाई, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से फ्रेंड्स ये जैसे जैसे हमारे राउंड्स बढ़ते जाएंगे हमारे सिंगल क्रोशिया वो एक एक बढ़ता जाएगा। और उस जैसे ये मैंने थर्ड राउंड में एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक इंक्रीज किया। फोर्थ राउंड में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक इंक्रीज किया। और फिफ्थ राउंड में फिर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया एक एक इंक्रीज होता जाएगा। एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशिया को बढ़ाएंगे। इस तरह से ये जितनी आपको इसकी लेंथ डिजायर मतलब कि चाहिए, जितने आपको ये बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बड़ा करते जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जितनी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है इसकी चौड़ाई की, आप उसके अकॉर्डिंग इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। और ये फिर जितना बड़ा आप ये एक बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये दूसरा भी बनाना है। तो ये आप 2 पीस बनाएंगे। इस तरह से नहीं बनाना, आपको एक ही में ये बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये हमारा जैसे बेस रेडी हो गया, तो जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आपने बनाया और फिर उसके बाद बैक लूप से फ्रेंड्स जितने हमारे स्टिच थे एज इट इज उसी स्टिच को आप बड़ा करते हुए उसी स्टिच को आप बनाते जाएंगे। हर स्टिच के अंदर एक एक अपना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसको बिना इंक्रीज के बिना डिक्रीज के उसको एज इट इज बनाते जाएंगे। तो आपको एक प्रॉपर राउंड शेप में एक बकेट टाइप में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, राउंड शेप मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप उसको जितनी आपको हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाइए। और फिर उसके बाद एक एक सिंगल क्रोशिया जिस तरह से आपने इंक्रीज किया था इधर, उसी तरह से एक एक उतने ही स्टिच के बाद आप डिक्रीज करते हुए जाइए। जिस उसमें आपने बढ़ाया था, जिस मेथड से आपने बढ़ाया उसी मेथड से आपको एक एक डिक्रीज करते हुए जाना है और सेंटर तक आ जाना है। या तो आप इस तरह से बनाइए या फिर आप ये कीजिए कि आपने ये एक राउंड ये बना लिया, एक पार्ट ये बना लिया ऊपर का और एक बेस ये नीचे के लिए बना लिया। 2 राउंड हमने बना लिए और सेंटर के लिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हाइट की आपको चैन बनानी है। उतनी ज़्यादा जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चैन बनाइए और सिंगल क्रोशिया करते हुए उसको पूरे राउंड में बनाइए कि ये पूरा हमारा इस तरह से पूरा राउंड हमारा कवर हो जाए। और फिर उन तीनों पार्ट को आप आपस में जॉइंट कर दीजिए। तो ये 2 मेथड से आप इस तरह से बेस बना सकते हैं इसका, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आप इसको जॉइंट करोगे तो आप इसके अंदर थोड़ा फाइबर कॉटन वगैरह इसके अंदर फिल कर देना। मैंने भी इसके अंदर कॉटन फिल की हुई है, ये देखिए शायद से आपको यहाँ से कुछ नजर आ जाए, ये देखिए।
तो इस तरह से आप इसके अंदर कॉटन फिल कीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा फ्लफी हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल को इस पर बैठने में अच्छा लगे। तो इस तरह से हमारा ये बेस रेडी है फ्रेंड्स। फिर अब हम बनाएंगे इसके लिए ये जो हमने इस पर लोटस फ्लावर की ये जो पेटल्स बनाई है। तो ये पेटल्स बनाने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले ये देखिए, इसमें ग्रीन कलर से हमने बेस बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें जब ग्रीन इससे बनाएंगे तो ये ग्रीन यार्न को अटैच करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें 4 चैन बनाई है और फिर 2 स्टिच को छोड़कर 3rd स्टिच में मैंने उसको ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से पूरे उसमें हमने ऐसे करना है, 4 चैन बनाई, 2 स्टिच छोड़ के 3rd स्टिच में हमने उसको ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से ये हमारा ग्रीन वाला ये बेस बन जाएगा। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर ये पेटल्स बनाई है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये पेटल्स बनानी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला जो हमारा ये लूप बना था ना फ्रेंड्स, उस लूप के अंदर हमें बनाना है। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हमने पिंक यार्न को जैसे जॉइंट किया, उसके बाद इसमें मैंने एक चैन बनाई। फिर सबसे पहले मैंने इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर एक इसमें मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया फ्रेंड्स। और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैंने इसमें 2 चैन बनाई, और 2 चैन बनाने के बाद उसको मैंने ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है फ्रेंड्स, उस पे हमने वो इधर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया, जिससे कि हमारी ये पिकॉट वो बन जाएगा इधर पिकॉट स्टिच। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद फिर से वही एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया किया, और फिर नेक्स्ट वाले लूप में हमने उसको वो स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दिया। फिर इस तरह से ही हमने ये सारी ये पेटल्स बना लेनी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी पेटल्स बनाने के बाद ये फिर ये जो हमारा नेक्स्ट जो हमने ये डार्क पिंक से ये जो हमने बनाया है, ये बनाने के लिए सबसे पहले फिर हमने वही ग्रीन वाला बेस रेडी करना है। तो ऊपर वाले में हमने 4 चैन बनाई थी फ्रेंड्स, और फिर 2 छोड़कर फिर एक में फिर 2 स्टिच छोड़कर 3rd स्टिच में हमने इसको ज्वाइंट किया था। लेकिन इसमें अब हमें क्या करना है, इन दोनों पेटल्स के सेंटर में ये देखिए, जैसे हमारी ये 2 पेटल्स हैं, इन दोनों पेटल्स के सेंटर से हमें लेना है, जैसे ये देखिए। ठीक है। तो इसके सेंटर में हमें ये यार्न को अटैच करना है, और यहाँ से अब हमें 5 चैन बनानी है फ्रेंड्स। 5 चैन बनाकर फिर हमें फिर इसके सेंटर में फिर उसको ज्वाइंट कर देना है। फिर 5 चैन बनाई, फिर ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। ये ग्रीन का ये बनने के बाद फिर अब हम जैसे हमने इसमें ये बनाई थी पेटल्स, उसी तरह हमें इसमें भी पेटल्स बनानी है। लेकिन इसमें अब हमें क्या करना है, हमें अपने क्रोशे का साइज जो हम स्टिच बनाएंगे उसका साइज हमें इंक्रीज करना है फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने सबसे पहले इसको हमने सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था, इसको हम हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। इस वाले पेटल्स को सबसे पहले हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसमें हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया फ्रेंड्स, और फिर एक इसमें फिर हमने फिर वही 2 चैन बनाई और 2 चैन बनाई, और फिर ऊपर ये पिकॉट स्टिच बनाकर फिर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया, और फिर से वही इसके अंदर क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, और इसको फिर हमने नेक्स्ट उसमें लूप में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दिया। इस तरह से हमारे ये जो पिंक वाले डार्क पिंक है वो भी लीफ बन जाएंगी, और वो इससे थोड़ी सी बड़ी बनेंगी फ्रेंड्स, जिस तरह से ये देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो बस इतना भी आप इसको रख सकते हैं, और इसमें अगर जो आप चाहे तो थोड़े थोड़े जो एकदम छोटे वाले जो बीड्स होते हैं फ्रेंड्स, वो इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल को कोई दिक्कत ना होए।
और अगर आप चाहें तो इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स बनाकर आप इसको पूरे को डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने इसके लिए फ्रेंड्स ये बड़े वाले फ्लावर्स बनाए हैं, ये देखिए। इन फ्लावर्स का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने ये फ्लावर्स इसी के लिए बनाए थे स्पेशली, लेकिन मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, मैं बना नहीं पा रही थी। ये देखिए, मुझे अभी भी, ये देखिए मैंने बेल्ट पहनी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे नेक में, बैक में पेन है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो इसको इस तरह से आप, ये जैसा भी आप चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी। इसमें एक के बाद एक ये अलग अलग कलर्स के इसमें मैं ये सारे फ्लावर्स जोड़ दूंगी, तो ये हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ठीक है। और इसमें मैंने इसके लिए ये लेस भी बनाई है, इसको भी मैं इस तरह से लगा करके, ये देखिए पूरा ये इसके साथ पूरा ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका भी लुक काफ़ी अच्छा आएगा फ्रेंड्स। आप इसको जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बेस आपके लिए बनाया और आप लोगों को दिखाया कि आप इस तरह से लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन बना सकते हैं, राधा रानी के लिए भी सिंहासन बना सकते हैं, के लिए भी इस तरह से आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अगर जो फ्रेंड्स आप लोगों को मुझसे ये खरीदना है या मुझसे कस्टमाइज करवाना है, तो आप वो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप मुझे बताइएगा कि आपने ये लड्डू गोपाल का सिंहासन बनाकर उसको किस तरह से डेकोरेट किया। आप उसकी पिक्स भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप इसमें ये बड़े फ्लावर्स ना लगाकर यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगाकर उसको डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो है ये तरीका, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं अगर जो आपको ये इस तरह से ये बेस रेडी करने में अगर जो प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन बता देती हूँ। आप एक ये बेस बनाइए और एक नीचे के लिए बेस बनाइए, मतलब कि ये 2 पीस बनाइए जितने बड़े आपको चाहिए। उन दोनों पीस को आपस में जॉइंट कीजिए और उसके अंदर कॉटन फिल करके एक ये थोड़ा सा फ्लफी सा ये पीस रेडी कर लीजिए बेस इसका। और फिर उसके बाद जिस तरह से ये मैंने ये पेटल बनाई है, उस तरह से आप उस पर चारों तरफ ये पेटल्स बना देंगे, तो ये मतलब कि ये नीचे का ना बनकर ये इतना आपका ये सिंहासन बनकर रेडी हो जाएगा। ये पार्ट बस, ये पार्ट बस, उसमें आपको ये नीचे का बेस नहीं मिलेगा, बस ये इतना बेस आपका बनकर लड्डू गोपाल के सिंहासन के लिए रेडी है फ्रेंड्स। तो मैंने ये हाइट वाला इसलिए बनाया क्योंकि सिंहासन होता है वो थोड़ा सा हाइट का ही अच्छा लगता है, तो मैंने ये इसलिए ये थोड़े से इसको हाइट देने के लिए इस तरह से बनाया है फ्रेंड्स। तो आप जैसे मर्जी इसको बनाइए और अपनी इच्छा के अनुसार इसको डेकोरेट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये आज का ये लड्डू गोपाल का सिंहासन का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आप लोगों को ये सिंहासन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि इस पर मुझे ये बड़े वाले फ्लावर्स लगाने चाहिए या छोटे फ्लावर्स लगाने चाहिए, या फिर इसको जैसे मैंने पहले बताया इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से ये फ्लावर्स रखकर उसको ऐसे डेकोरेट करना चाहिए। आप मुझे बताइए किस तरह से मुझे ये इसको लुक देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरह से इसको डेकोरेट करें। और फ्रेंड्स, ये लीफ आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका लुक अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमने लड्डू गोपाल की सुविधा के लिए ही इसको बिना वायर के इसको हमने रेडी किया है, क्योंकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, उनके चोट नहीं लगनी चाहिए कि वो कभी इस पर खेलते हुए उस पर गिर जाए तो उनको चोट लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी भावना इसी के साथ मैंने इसको रेडी किया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, ये आइडिया अच्छा लगा, ये सिंहासन और किस तरह से बनाना चाहिए, आप उसका मुझे आइडिया दीजिए, अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में।
और अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नए नए आइडियाज़ इस तरह से मिलते रहे। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वंस अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ ही राधे राधे।